दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले पिछले सभी वीडियो में हम सभी ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, उसके क्लासिफिकेशन, उसके रिप्रोडक्शन और उससे जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विदाउट विच वी कुड नॉट लिव। दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दे मेक पॉसिबल द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट एंड देयर फोर ऑफ एनिमल। तो ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और इनका प्रेजेंस होना ही हमारे पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इस पृथ्वी पर चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के लिए बैक्टीरिया बहुत ही ज़रूरी है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले लाभ और उससे होने वाली हानियों के बारे में। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप हमेशा दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक बेनिफिट और दूसरा हार्मफुल एक्टिविटी। तो आइए हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले बेनिफिशियल और हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़फुल एक्टिविटी यानी कि बेनिफिशियल एक्टिविटी के बारे में। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन को बदलते हैं अमोनिया में। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स होते हैं यानी कि जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी होती है उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया उन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और इस प्रोसीजर को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बैसिलस वल्गैरिस जो कि एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है और यह प्रोटीन को अमोनिया में बदलता है। चलते हैं अगले बेनिफिट की ओर। अगला है नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड लेटर इनटू नाइट्रेट। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जितने भी प्लांट होते हैं वो खाद के रूप में नाइट्रेट का यूज़ करते हैं, न तो वो नाइट्राइट यूज़ करते हैं और न ही अमोनिया यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कहते हैं यानी कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो इन अमोनिया को नाइट्राइट में पहले बदलते हैं और बाद में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में अगर एग्जांपल लें हम नाइट्रोसोमोनास की, तो ये क्या कहता है कि अमोनिया को बदलता है नाइट्राइट में। और अगर हम बात करें नाइट्रोबैक्टर की जो कि एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, यह नाइट्राइट को बदल देता है नाइट्रेट में। तो जब भी जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं तो उनकी बॉडी का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का कन्वर्जन होता है अमोनिया में जो कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब जो अमोनिया बनते हैं तो उन अमोनिया का सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है और एग्जांपल के रूप में ले तो नाइट्रोसोमोनास। अब ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, अगर एग्जांपल के रूप में ले नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रेट ही यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र बाय द प्लांट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो याद रखिएगा प्लांट सिर्फ नाइट्रेट के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, और नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेगा और दूसरा नाइट्राइट को नाइट्रेट में। आइए चलते हैं थर्ड बेनिफिट की ओर जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 79% नाइट्रोजन है, बट इतना अधिक अमाउंट नाइट्रोजन का होते हुए भी प्लांट इसे डायरेक्ट नहीं ले पाते। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एमिनो एसिड में, नाइट्रेट में या फिर अमोनियम साल्ट में। तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, जैसे कि मैंने बताया एमिनो एसिड, नाइट्रेट या फिर अमोनियम साल्ट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो तरीका होता है वो दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है सिम्बियोटिक
और सेकंड है एसिम्बियोटिक। तो बात करें हम सिम्बियोटिक की, सम बैक्टीरिया लिव सिम्बियोटिकली एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बियोटिकली रहते हैं, यानी कि सहजीवी के रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम। तो जितने भी राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं, यानी कि रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप लेग्यूमिनस प्लांट को देख सकते हैं लेफ़्ट साइड, और नीचे की ओर आपको रूट नोड्यूल्स दिखेंगे जिसमें कि आपको राइजोबियम बैक्टीरिया दिखाई देंगे। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और ये जो राइजोबियम है यह सिम्बियोटिक रूप में लेग्यूमिनस के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। अगला सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है एजोराइजोबियम, जो कि सिस्बेनिया के स्टेम नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो यह भी एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तीसरा सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है एजोस्पाइरिलम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह सुपरफिशियल सिम्बियोटिक का एग्जाम्पल है, यानी कि यह रूट सरफेस पे पाया जाता है, यानी कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके रूट सरफेस पे पाया जाता है, लाइक वीट, राइस, मेज, और वहाँ पर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगला सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है फ्रैंकिया, जो कि एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसिटीज भी कह सकते हैं। यह कैसोरिना और एलुनस प्लांट, जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं, इनके रूट नोड्यूल में पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिम्बियोटिक बैक्टीरिया की। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी वो किसी के साथ जुड़े नहीं होते और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो एसिम्बियोटिक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेटियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, बेजिनेकिया, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। आइए चलते हैं अगले बेनिफिट की ओर, और अगला बेनिफिट है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनते हैं। जैसे कि मिल्क का हम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के थ्रू फर्मेंटेशन कराएं तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होते हैं, जिन्हें हम LAB शार्ट में बोलते हैं या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या करते हैं, कर्ड में विटामिन B12 को इंक्रीज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो LAB होते हैं वो स्टमक में पाए जाने वाले जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी संख्या को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि उन्हें नष्ट करते हैं। आइए चलते हैं अगले बेनिफिशियल एक्टिविटी की ओर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला बेनिफिशियल एक्टिविटी है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, इट इज़ एन एक्टिनोमाइसिटीज। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस के थ्रू स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जाता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस एक एक्टिनोमाइसिटीज़ है। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या होते हैं, आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि हम बात करें टर्म एंटीबायोटिक की, तो सबसे पहले S.A. वॉक्समैन ने टर्म एंटीबायोटिक्स दिया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलिन, इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम। तो यदि हम बात करें सबसे पहले एंटीबायोटिक, वो था पेनिसिलियम, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। और ये किससे तैयार किया गया था, पेनिसिलियम नामक फंजाई से। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना होगा कि सबसे पहले फंजाई से निकाला गया एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। यदि हम बात करें बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया से फर्स्ट एंटीबायोटिक जो निकाला गया था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जो कि फंजाई से निकाली गई थी वो थी पेनिसिलिन, जो कि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नोटाटम से निकाला गया था। और बैक्टीरिया के थ्रू निकाला गया जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से निकाला गया था। मेनी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती हैं। सम सबस्टेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक सबस्टेंस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे सबस्टेंस निकलते हैं जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं या फिर उन्हें इनहिबिट करते हैं, और ऐसे सबस्टेंस को हम कहते हैं एंटीबायोटिक सबस्टेंस। तो ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह बिहेव करते हैं जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं। आइए चलते हैं अगले बेनिफिशियल एक्टिविटी की ओर,
जो कि है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। फर्स्ट है विनेगर फॉर्मेशन। तो हम सभी जानते हैं विनेगर यानी कि सिरके में एसिटिक एसिड होता है। तो बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज़ करके हम एथेनॉल को फर्मेंटेट करते हैं एसिटिक एसिड में। तो ये फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी के थ्रू होता है। अगला है रेटिंग ऑफ फाइबर यानी कि सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम प्लांट बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये सभी बैक्टीरिया क्या करते हैं कि प्लांट से जितने भी फाइबर हैं उनको अलग करने में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एंड क्यूरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। तो होता क्या है कि बैसिलस मेगाथेरियम और माइक्रोकॉकस कंडिसेंस, इन दोनों बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है तंबाकू और चाय की पत्तियों में फ्लेवर डालने में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम प्रोड्यूस राइबोफ्लोविन, दैट्स मीन विटामिन B2 एंड ब्यूटेरिक एसिड। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम का यूज़ किया जाता है राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 के फॉर्मेशन में और ब्यूटेरिक एसिड के फॉर्मेशन में। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड बैसिलस मेगाथेरियम का यूज़ किया जाता है विटामिन B12 के प्रोडक्शन में। ई कोलाई प्रोड्यूस करता है विटामिन E, विटामिन K। यदि हम बात करें ई कोलाई की तो हम इसे इस्चेरिचिया कोलाई के नाम से जानते हैं और ये जो बैक्टीरिया होता है मानव के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। तो हम सभी जानते हैं कि जो गंगा वाटर है इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर एनिमल है, इन सभी को बहाया जाता है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है सीवेज को बहाना। तो इन सभी फैक्टर की वजह से जो गंगा का पानी है वो क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो गंगा वाटर की सफाई के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस। ये बैक्टीरिया का नाम कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस, जो कि दूसरे वाटर पोल्यूटिंग बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि गंगा वाटर को साफ करता है, तो आप इसका भी नाम याद रखिएगा। वायरस में है बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरिया की बात करें तो डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस। नेक्स्ट है पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया की, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया है। कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो पोल्यूटेड वाटर होते हैं, पोल्यूटेड वाटर में यदि अगर हम देखें तो ई कोलाई बैक्टीरिया का जो अमाउंट है बहुत अधिक पाया जाएगा और जबकि जो फ्रेश वाटर है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा या उनकी अमाउंट जो होगी बहुत कम होगी। तो यदि किसी वाटर में ई कोलाई का अमाउंट बहुत अधिक है तो वो इंडिकेट करता है कि वह वाटर पोल्यूटेड है और यदि उसमें ई कोलाई की मात्रा कम है तो इसका मतलब है कि वो वाटर फ्रेश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर हम बात करें ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम की, तो ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो ये दोनों बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिनका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में यूज़फुल यानी कि बेनिफिशियल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि पैरासाइट होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बींग में। तो एक तरफ डिजीज़ है और एक तरफ बैक्टीरिया है जिनसे कि वो डिजीज़ होता है। तो सबसे पहला डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं और ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। उसी तरह अगला डिजीज़ है लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं और ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरी से। तो यहाँ पर दोनों देख सकते हैं बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम, बट ट्यूबरकुलोसिस में है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया और लिपेरोसी में है लिपेरी। तो इन मिलते जुलते वर्ड से आप याद कर सकते हैं इन दोनों बैक्टीरिया और इन दोनों डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट है टिटनस, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला है टाइफाइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट है कॉलरा, जो कि विब्रियो कॉलरी से होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल में होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो बहुत ही मोस्ट कॉमन एक डिजीज़ है एंथेरिक्स, जो कि एनिमल में होता है और ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस से। और ब्लैक लेग डिजीज़ होता है क्लोस्ट्रीडियम कैन भी कॉज करता है। तो ये दोनों एनिमल डिजीज़ थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ इन प्लांट। तो फर्स्ट डिजीज़ है प्लांट में सिट्रस कैंकर, जो कि जैंथोमोनास सिट्री से होता है। इसके अलावा दूसरा डिजीज़ है क्राउन गॉल इन मेनी प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्राउन गॉल डिजीज़, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन से होता है। उसके अलावा है ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, जो कि एरविनिया कैरेटोवोरा
एट्रोसेप्टिका कॉज करता है। उसके अलावा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो कि जेंथोमोनास ओराइजी के थ्रू होता है। तो ओराइजी वर्ड कहीं भी आए तो उसका मतलब राइस से है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की, यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में और उसके बाद नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कहते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो आपने जैसा कि पीछे पढ़ा था जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट काम करते हैं। वो क्या करते थे, नाइट्राइट में बदलते थे, और ये क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट को नाइट्राइट्स में और नाइट्राइट्स को उल्टा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो घटती जाती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कहते हैं, घटाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया की, और फूड पॉइजनिंग के कंडीशन को हम बोलते हैं बोटुलिज्म। तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से होता है। इट इज़ द मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो इस प्रकार के फूड पॉइजनिंग में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग है। दिस बैक्टीरिया सर्वाइव इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन कैंड फूड। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैंड फूड यानी कि जो खुले हुए भोजन है उनमें पाए जाते हैं। देयर टॉक्सिन डैमेज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रिप मसल्स रिजल्टिंग इन इमीडिएट डेथ। तो इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, तो जिसके वजह से जो स्मूथ और स्ट्रिप मसल होते हैं उनमें पैरालिसिस होती है, और इस पैरालिसिस की वजह से कभी कभी जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूटिंग बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी। तो ये सभी बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वाटर को स्पॉइल करते हैं, यानी कि वाटर को ख़राब करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है जैविक हथियार के रूप में, जैसे एंथेरिक्स है, बोटुलिज्म है, और ये कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया है। ये सभी यूज़ किए जाते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में। तो आज के मॉडर्न युग में कहीं भी अगर युद्ध होता है तो इन बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, वहाँ पर इसको अटैक करके भेज दिया जाता है, जैसे कि वहाँ के लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, और इस तरह के हथियार को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपके शेयर करने से वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल SM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे चैनल द्वारा इस तरह की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।